तो घड़े के बीच में स्थान होता है। घड़े को तोड़ दो तो परम आकाश में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे अंतिम मन में परमात्मा का एक अंश रहता है, और जब वो हमारे को छोड़ देता है तो हम परम आकाश में उसी प्रकार से विलीन हो जाते हैं। जैसे घड़े को तोड़ने पर घड़ा परम आकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा जब शरीर का त्याग करती है तो परमात्मा में विलीन हो जाता है, अर्थात परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाता है। ऐसा हमारी मान्यता है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। तो परमात्मा में लीन होना हमारा अंतिम उद्देश्य रहता है कि मोक्ष की प्राप्ति। हिंदू समाज जब कुछ विचार करता है तो उसका प्रथम विचार होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। अंतिम उद्देश्य हमेशा रहता है कि मोक्ष की प्राप्ति। हम धर्म को सम्मुख रखकर अर्थ की प्राप्ति करें, धर्म को सम्मुख रखकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, और अंतिम उद्देश्य रहता है मोक्ष। और मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? रजोतमो भावात् बलवद कर्म संख्या ततो मोक्ष प्रवर्तते। जब हमारे द्वारा जो दुष्कर्म किए जाते हैं उनका क्षय हो जाए और रजतम का अभाव हो जाए। हमारे द्वारा जो दुष्कर्म होते हैं कई बार हमें पता भी नहीं होता, बहुत सारे दुष्कर्म हो जाते हैं, अर्थात हमारे रजतम का समन हो जाए, दुष्कर्मों का क्षय हो जाए, सत्य का उत्कर्ष हो जाए। जब व्यक्ति में सत्य का उत्कर्ष हो जाता है तो वो परमपिता परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी आत्मा पुनः आत्मा नहीं करती, वो परमात्मा के समीप चली जाती है। मेरी प्रभु से कामना रहती है कि हम रज और तम से निर्मुक्त हो जाए, तब हम ज्ञान के बल पर हमारे असत कर्म जो हमारे द्वारा दुष्कर्म हुए उनका क्षय हो जाए सत्कर्मों के माध्यम से, और अंत में हम परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाए, अर्थात हम मोक्ष की तरफ अग्रसर रहें। हमारी जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हमें यह लौकिक उत्कर्ष के साथ साथ पारलौकिक उत्कर्ष की कामना के साथ समाज में काम करती हैं। चूंकि हम दुनिया में आए, संसार में आए, हमारे जितने भी देवी देवता इस दुनिया में आए हैं तो उन्होंने यह लोक के लिए भी काम किया। भगवान श्री कृष्ण को देखिए, इस आर्य सभ्यता को परम उत्कर्ष पर पहुंचाने वाले, जैसे द्वापर का अंत आया है तब भगवान कृष्ण अपने लोक को चले गए हैं, पर लोग अपने लोक को जाने से पहले वो इस आर्य सभ्यता को परम उत्कर्ष पर पहुंचा देते हैं। ऐसी प्रभु की भी कामना रही है कि हमारा यह लौकिक उत्कर्ष हो, उसके साथ साथ पारलौकिक उत्कर्ष हो, अन्यथा तो उत्कर्ष अधूरा है। हम इस लोक में उत्कर्षित हो जाएं और परलोक में तो हमारे साथ कुछ नहीं रहता, हमारे सत कार्य हमारे साथ जाते हैं। लिहाजा ऐसे बहन जी के माध्यम से, इनके सानिध्य से हम सबको प्रेरणा मिलती है कि हम निरंतर पारलौकिक उत्कर्ष की तरफ अग्रसर रहें। और पारलौकिक उत्कर्ष हमको कैसे मिलेगा? प्रभु की संतानों की सेवा करने से, क्योंकि सभी लोगों में भगवान का अंश है। अगर हम मानव जाति की सेवा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम परमपिता परमेश्वर की सेवा करते हैं। इसी के साथ मैं बहन जी को सत सत नमन करता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया और आशीर्वाद दिया, और उपस्थित मातृशक्ति और उपस्थित गणमान्य जनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहन जी के माध्यम से प्रेरणा मिली है मैं उसकी अग्रसर रहूँगा, उसी के अनुव्यवहार करूँगा। धन्यवाद।